कैसे ले जा सकते मेरी बेटी को? पापा काम डाउन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी स्टोरी भी कानव ब्रो जैसी है ना? सॉरी बच्ची, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मम्मी ने ऐसा क्यों किया? मुझे आश्रम में छोड़कर क्यों चली गई? उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं, अब वापस क्यों आई है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, कुछ मत समझिए आप। तुम्हें क्या लगता है हम सब बेवकूफ हैं? कुछ भी बोलोगी तुम्हारी बात मान लेंगे हम? अरे तुम जैसे हमने बहुत सारे लोग देखे जो बड़े घर के लोगों के पैसे ऐंठने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। अरे व्हाट आर यू स्टैंडिंग? निकलो यहाँ से। भाभी अनु नहीं, मेरी बात निकलो यहाँ से, निकलो। डोंट, यू डोंट। ओके, हमें नहीं पता कि अनु तुम्हारी सगी बेटी है या नहीं, और अगर है भी तो अब तुम्हारा उस पे कोई हक नहीं है। एग्जैक्टली आपने तो छोटी सी बच्ची को अनाथ आश्रम में रोता हुआ छोड़ दिया। वो तो अनुज सर और अनु मैम है जो उसे घर लेकर आए, इतना प्यार दिया। 7 साल आपकी बच्ची कहाँ थी आपको कोई खबर नहीं, और अब आप आ गए रियल मॉम बनने। अगर हो भी ना तो सिर्फ बायोलॉजिकल मदर हो, रियल मॉम नहीं। डोंट, आई सेड जस्ट डोंट। अच्छा, धमकी दे रही हूँ? अनुपमा, पुलिस को फोन करो, ये फ्रॉड औरत को इस घर से निकालो। हाँ बुलाओ ना, बुलाओ पुलिस को, लॉयर्स को, जज को, जिसे बुलाना बुलाओ, पर अनु मेरी बेटी है और मैं ये साबित कर सकती हूँ। ये पर्सनल मैटर है, इसीलिए इसको पर्सनल ही रहने देना चाहती हूँ मैं, वरना पुलिस को मैं भी ला सकती थी। माँ हूं मैं, इसलिए बेटी को माँ बनकर ले जाना चाहती हूँ, तमाशा करके नहीं। तमाशा तो मैं भाभी बस 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 बस, ये सारी बातें शांति से भी हो सकती है ना? अब कोई भी बात नहीं होगी, ना पुलिस, ना कोर्ट, ना कचहरी, कुछ भी नहीं। ये ड्रामा अभी के अभी खत्म। अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं पुलिस में भी जाऊंगी और कोर्ट में भी। पर ये सब करने के पहले क्यों नहीं डीएनए टेस्ट करा ले? ये सारी बहस, सारा कंफ्यूजन, ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। मिस्टर अनुज, मैं जानती हूँ आप कितने बड़े आदमी हैं, और बड़े लोग पैसे और पावर के दम पर क्या क्या कर सकती है ये भी जानती हूँ मैं। और आपकी इमेज तो इतनी क्लीन है कि कल को सारी उंगलियां भी मुझ पर ही उठेंगी, पर फिर भी मैं आपसे उलझने के लिए तैयार हूं। पता है क्यों? क्योंकि एक मां अपनी औलाद के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, इसलिए मैं आपसे डरने वाली नहीं हूं। जो करना है करिए, और आपके शब्दों में जो उखाड़ना है उखाड़िए। छोटी मेरी बेटी है, फॉस्टर बेटी है, बायोलॉजिकली वो मेरी बेटी है। स्टिल शी इज ओनली माइन। नो मिस्टर कपाड़िया, शी इज माइन एंड शी विल बी माइन। देखेंगे। पापा माया फाइट कर रहे हैं, कहीं मुझे फिर से आश्रम तो नहीं भेज देंगे? से लड़ने झगड़ने से कोई हल नहीं निकलने वाला। अनु, तुम बार बार इस औरत की तरफदारी क्यों कर रही हो यार? तरफदारी नहीं कर रही, शी अंडरस्टैंड्स मी। एक माँ दूसरी माँ के पेन को समझ सकती है ना अनुपमा? अनुपमा तुम्हें क्यों समझे? तुम्हें समझना चाहिए। अरे छोटी बच्ची को कहती हो तुम उसकी माँ हो, उसे छोड़कर चली गई हो, उस पर क्या बीती होगी? छोटी में अनुज और अनुपमा की जान बसती है, और वो भी इनके बिना रह नहीं सकती।
क्यों एक मासूम बच्चे के इमोशंस के साथ खेल रही हो तुम? सगी माँ के होते हुए बच्ची फॉस्टर केयर में रहे, डू यू थिंक इट्स राइट? एक माँ होकर अपनी खुद की बच्ची को अनाथ आश्रम में रख दिया, डू यू थिंक दैट्स राइट? अरे कोई भी माँ अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ के नहीं जाती, अनलेस वो नाजायज हो। एग्जैक्टली। तो क्या छोटी अनु भी नाजायज थी? मिस्टर अंकुश, आप तो जायज नाजायज की बात ना करें वो बेहतर होगा, क्योंकि आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। आपका भी तो नाजायज बेटा है ना? आप भी उससे मिलना चाहते हैं, उससे बातें करना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं। आपकी पत्नी नहीं मानती है तो आप उनसे लड़ते हैं ना, तो मैं अपनी बच्ची के लिए ना लड़ूं? आपको ये सब कैसे पता? मुझे और भी बहुत कुछ पता है। पता है या नहीं पता है, ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम इंटरफियर मत करो। जैसे हमारा पास्ट है, आई एम श्योर तुम्हारा भी पास्ट होगा। अगर हम तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकलवाने पे आए तो सोचो क्या क्या भार आएगा। गुजरे हुए कल को गुजरा हुआ ही रहने देते और आज की बात करते हैं। अनुपमा, अनुज, देखिए मैं जानती हूं आप दोनों मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, आप लोग अच्छे लोग हैं, पर तब मेरी मजबूरी थी, अब मैं मजबूर नहीं हूं। प्लीज, आई एम सॉरी, मैं अपना डिसीजन नहीं चेंज कर सकती। 15 दिन में मैं अनु को लंदन ले जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। पता नहीं क्या होगा, मुझे किसके साथ रहना पड़ेगा। 15 दिन तो क्या, 15 साल तो क्या, 15 जिंदगियों तक मैं तुम्हें अपनी बेटी को मुझसे दूर नहीं ले जाने दूंगा। नहीं। मिस्टर कपाड़िया, ये धमकी नहीं है, ये फैक्ट है। आपका तो मेरी बच्ची के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तब आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। मेरा तो उसके साथ खून का रिश्ता है। सोचिए मैं किस हद तक जाऊं। आई डोंट केयर, आई फ्रैंकली डोंट केयर। तुम्हें जिस हद तक जाना है तुम जाओ यार। कहाँ जाओगे तुम? कोर्ट में जाओगी ना, तो जाओ कोर्ट में। पता है कोर्ट तुमसे क्या पूछेगा? वो ये पूछेगा कि अगर तुम माँ हो तो अपनी बेटी को पहले छोड़ के क्यों गई, क्यों गई, और अगर एक बार छोड़ के गई है तो दोबारा भी छोड़ के जा सकती है। जाओ कोर्ट, गो। तब मेरी मजबूरी, अगर वही मजबूरी दोबारा आ गई तो? आप लोग शांत हो जाइए, नहीं गुस्सा करने से बात और बढ़ेगी। अब तो ये बात मेरी जीत के साथ ही खत्म हो। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है माया, जिसे तुम जीत हार के दांव पे लगा दोगी। माइंड इट मैडम, तुम अगर एक माँ हो तो मैं भी एक पिता हूं। माना कि ये दुनिया पिता के यशगान नहीं करती, उस पे कविताएं नहीं लिखती, उसकी पूजा नहीं करती, लेकिन फिर भी हर पिता अपने बच्चे को किसी माँ से कम प्यार नहीं करता। और अब समझा दो इन्हें कि तुम इस पिता से लड़ी हो। जंग तो होगी जिसे मैं जीतूंगी। देखेंगे। बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। अरे क्या है, तब से लड़े जा रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात है? हा? क्या रे, तुमने मेरे आंगन में अपना गमला क्यों रख दिया? अरे तुमने मेरी पार्किंग में अपनी गाड़ी क्यों खड़ी कर दिया? अरे ये हमारी बेटी की बात है, तो जो भी बात करनी है जरा संभल के करे। आपने ठीक कहा, एक माँ ही माँ के दर्द को समझ सकती है। मैं आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपकी भावनाएं सब समझ रही हूँ, लेकिन अगर आप देवकी हैं तो मैं भी यशोदा हूँ। अगर देवकी के पास तप है तो यशोदा के पास त्याग। अगर देवकी के पास प्रेम है तो यशोदा के पास प्रेम और परवरिश दोनों है। अगर आप माँ हैं तो मैं भी माँ हूं। मैं आपको खुद से कम नहीं समझ रही, तो आप भी अपने आप को मुझसे ज्यादा समझने की गलती मत कीजिएगा। माँ असली, नकली, छोटी, बड़ी, सगी, सौतेली नहीं होती। माँ तो सिर्फ माँ होती है, और माँओं में मुकाबला नहीं किया जाता।
लेकिन आप बार बार जो कह रही है ना कि मैं असली माँ हूँ, इसलिए आपकी इस बात का जवाब दे रही हूँ। सिर्फ संतान को जन्म देने से कोई औरत माँ नहीं बन जाती। माँ शरीर से नहीं बनती, मन से बनती है, ममता से बनती है। हमारे यहाँ पालने वाली माँ का दर्जा बहुत बहुत ऊंचा होता है। इसलिए तो धरती को भी माँ कहा जाता है और नदियों को भी माँ कहा जाता है। इस देश में यशोदा मैया का नाम मैया के बिना नहीं बोला जाता। जहाँ माँ का नाम आता है वहाँ यशोदा मैया का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और आप कह रही है कि पालने वाली माँ का दर्जा कम होता है। हाँ? आपसे ना तो मैं ममता में कम हूं और ना ही प्रेम में। अगर आप माया है तो मैं भी अनुपमा हूं। चलिए एक बार के लिए मान लिया कि आपने हमारी अनु को जन्म दिया है, लेकिन आपने जो भी किया, क्या वो किसी माँ को शोभा देता है? हाँ? हमारे देश में माँ का दर्जा भगवान के बराबर होता है और भगवान कभी भी किसी परिवार को मिला हुआ वरदान वापस छीनते नहीं है। आपने कहा आपको फिल्टर पसंद नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन बेन, बच्चों के साथ बात करते वक्त फिल्टर लगाना पड़ता है, तमीज का, तेजीब का, तरीके का। जिस तरह से आपने हमारी बेटी से बात किया, क्या वो तरीका सही था? हाँ? आपने हमें ये बात मेले में ऐसे ही बिना फिल्टर के बता दी, चलिए वो भी ठीक है, लेकिन इतनी छोटी सी बच्ची को आपका ये सच अचानक से बता देना, क्या वो तरीका सही था? बहुत गलत किया, बहुत गलत था, बहुत गलत था, बहुत गलत था। हम बड़े हैं, फिर भी वो बात जब आपने बोली तो ऐसा लगा दिल पे तीर चल गए। घंटों तक ना कुछ समझ में आया, ना कुछ सोच सके, ना कुछ बोल सके, ना किसी से बात की, पर हम बड़े हैं। लेकिन बच्ची इस उम्र में उसने आपका ये सच सुना, सोचिए उस पे क्या कुछ रही होगी। सॉरी, मैंने अपनी बेटी को देखा तो खुद को रोक ही नहीं पाई। होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। चलिए उसे किसी तरह से संभाल लेंगे, लेकिन उसे समझाएंगे क्या? अब तो उसे आपका सच पता है ना, और इस सच को लेकर हमें उसके सामने जाना पड़ेगा। क्या समझाएंगे उसे? बताइए। आई एग्री, मैं भी यहाँ लड़ने झगड़ने या मिस क्रिएट करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ अपनी बच्ची वापस ले जाने आई हूँ। अनुपमा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने अपनी बच्ची के लिए बहुत इंतजार किया है, अब और नहीं करना चाहती। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप दोनों को बहुत तकलीफ होगी, पर मैं क्या करूँ? आई कांट चेंज माई डिसीजन। मुझे मेरी बच्ची चाहिए तो चाहिए। तो क्या करना है? लड़ना है? पुलिस, कोर्ट कचहरी, ये सब चक्कर करना है? एक दूसरे पे कीचड़ उछालना है, तमाशा करना है, दुनिया के सामने तू तुम्हें में करना है, मजाक बनाना है अपना, करना है? हम लड़ लेंगे, सालों साल लड़ना पड़े लड़ लेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। हम माए बच्चे के लिए लड़ सकती है, लेकिन लड़ेंगी नहीं, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती।
और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा तकलीफ उसे होगी, छोटी को होगी सबसे ज्यादा दर्द। हाँ तो नहीं लड़ते हैं ना, नहीं लड़ते, बस मुझे मेरी बच्ची वापस दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। बदले में जो लेना है ले लीजिए प्लीज, बस मेरी बच्ची दे दीजिए मुझे। एक माँ दूसरी माँ के सामने झोली फैला रही है, प्लीज मुझे मेरी बच्ची दे दो, प्लीज मुझे मेरी बच्ची दे दो अनुपमा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। आंचल मेरे पास भी है, झोली मैं भी फैला सकती हूँ क्योंकि मैं भी अपनी बेटी से बहुत 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 प्यार करती हूँ। पर मैं सही हूँ, मैं भी गलत नहीं हूँ। और ये सब छोटी को कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगी, मैं छोटी से बात करूंगी, प्लीज लेट मी ट्राई। नहीं अनुपमा इतना तो हक बनता है ना मेरा मेरी बेटी पे, प्लीज मुझे एक बार बात करने दो प्लीज। मैं बात करती हूँ उससे, फिर देखते हैं। पर मैं बात क्यों नहीं कर सकती? भरोसा रखिए बेन, मैं छोटी की माँ हूँ। मैं भी उसी की माँ हूँ, व्हाई डोंट यू ट्रस्ट मी? प्लीज मुझे एक बार बात करने दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? प्लीज अनुपमा, इतना तो मुझे भी पता है कि मैं छोटी को फोर्स नहीं कर सकती हूँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। मैं बस उससे बात करना चाहती हूँ। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ये मेरी बेटी से बात नहीं करेगी। मेरी बेटी पहले ही बहुत रो चुकी है, मैं उसे और रुलाना नहीं चाहता हूँ। लेट अस स्लीप नाउ। हाँ तो अगर वो सो रही होगी तो मैं बस उसे देखकर वापस आ जाऊंगी, पर अगर जाग रही होगी तो एक बार बात कर लूंगी प्लीज। नो प्लीज, आई सेड नो। अनुपमा प्लीज, एक बार, सिर्फ एक बार। नो, जस्ट गो अवे। एक बार मुझे उससे बात करने दो अनुपमा। अनुपमा, एक माँ दूसरी माँ को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? मिल लीजिए, मिल लीजिए। थैंक यू। पहले माले पे दाई तरफ पहला कमरा। थैंक यू। अनु, क्यों अनु? फॉर व्हाट? स्कूल का बस्ता भारी हो तो बच्चा थक जाता है, और मैंने तो आपके कंधे पर इतना बड़ा सच डाल दिया। मुझे माफ कर देना बेटा, प्लीज अपनी मम्मा को माफ कर देना। मैं बहुत मजबूर थी, सच में बहुत मजबूर थी, मैंने आपको छोड़ दिया, मुझे माफ कर दे। Have you lost it, अनु? Have you lost it? तुम पहले उस औरत को हमारे घर ले आई, मैंने कुछ नहीं कहा, अब तुमने उसे हमारी छोटी के रूम में भेज दिया है। क्यों? तुम जानती हो ना वो औरत कितनी खतरनाक है। अगर उसने मेरी बेटी, अगर उसने हमारी बेटी को कोई भी पट्टी पड़ाई और अगर छोटी मान गई तो क्या होगा, सोचा है तुमने अनु? अनुज ठीक कह रहा अनु, हमें छोटे को माया से दूर रखना चाहिए। अरे 2 दिन वो उसके साथ आप फार्म हाउस में रही, माया 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 यही सुन रहे हम। देखा नहीं कितनी मैनिपुलेटिव है ये। अनु, तुमने माया को छोटी के कमरे में क्यों भेजा है? क्यों भेजा है यार? क्यों महान बनना चाहती हो हर चीज में तुम? मैं महान नहीं बनना चाहती। तो क्या बनना चाहती हो? मैं बस माँ बनना चाहती हूँ।
मानो। मेरा मन जानता है कि वो माया वो झूठ नहीं बोल रही है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।